हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में मूल कंसेप्ट टॉपिक शुरू करा था। मूल कंसेप्ट का भी मैंने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि मूल कंसेप्ट में कुछ टर्म्स हैं जो मैंने साइड में लिखे थे लास्ट लेक्चर में, आपने शायद देखे हो। जैसे कि एटॉमिक मासेस हैं, मोलिकुलर मासेस हैं, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं, और भी कुछ छोटे छोटी टर्मिनोलॉजी है जो इससे रिलेटेड है। इस टॉपिक को ईजियर बनाएंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आपने समझना है। और पॉसिबल हो चाहे आपके पास एनसीईआरटी हो या फिर आपके पास कोई और बुक हो या फिर जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं वहाँ से, या आपने रीड करने की भी कोशिश करना है साइमल्टेनियसली। ओके, सो देखिए, इन द होल कंसेप्ट एटॉमिक एंड मोलिकुलर मासेस। बेटा आप जानते हो कि जब एटम की डिस्कवरी हुई तो ये देखा गया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट वन। ये बहुत छोटा पार्टिकल है, ठीक है, और अगर बहुत छोटा पार्टिकल है तो इसका मास निकालना भी मुश्किल होगा। अभी तक अगर देखा जाए तो इसके मासेस को फाइंड करने के जो तरीके आए हैं उसमें सबसे स्टार्टिंग में जो इसका मास निकाला गया, किसी भी एटम का मास फाइंड करा गया एज ए रिलेटिव एटॉमिक मास, दैट मीन्स विद द कंपैरिजन ऑफ द अदर एलिमेंट। और डेफिनेटली बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर कंपैरिजन की बात करें तो सबसे पहले कंपैरिजन करा गया विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन वॉज द लाइटेस्ट एलिमेंट। ठीक है, इन्होंने सोचा होगा हाइड्रोजन का जो एटम है लाइटेस्ट एटम है, इससे कंपैरिजन कर लेते हैं। और फिर वहाँ पे देखा गया कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास हाइड्रोजन के एटम की कितने टाइम्स है। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम्स आई, हाइड्रोजन के कंपैरिजन का कोई बेस नहीं था, ठीक है, इसीलिए फिर बाद में इसको ऑक्सीजन से कंपेयर करना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन का मास 16 एज ए स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कंसीडर करा गया, और फिर तो किसी और एलिमेंट का मास ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में फाइंड करने की कोशिश की गई। बट अब जो है इसका जो मास है, किसी भी एटम का एटॉमिक मास वी हैव टू फाइंड आउट विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। कार्बन 12 एन आइसोटोप ऑफ कार्बन। कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं, उनमें से 12 आइसोटोप के कंपैरिजन में फाइंड आउट करा गया। इसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। वैसे तो अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट डू मीन बाय एटॉमिक मास, तो सबसे सिंपलेस्ट है इट्स अ मास ऑफ एन एटम। किसी भी एक एटम का मास जो भी होगा वो उसका एटॉमिक मास कहलाएगा। ठीक है, mass of an atom should be atomic mass, but basically atomic mass is not only isolated atomic mass, it is a relative atomic mass। ये एक relative atomic mass है, और relative atomic mass का मतलब है with comparison, so it is compared with the carbon। तो इसकी डेफिनेशन बनाई गई कि जो atomic mass है, atomic mass of an element is the number of times an atom of that element is heavier than an atom of carbon taken as 12। मतलब कार्बन के आइसोटोप्स का एक एटम का जो मास है, उस एटम का मास इसके मास का कितने टाइम्स है। ठीक है, दैट मीन्स कार्बन के मास, कार्बन के एटम का 1 मास, कार्बन के 1 एटम का मास 12 आइसोटोप का। ठीक है, जिस एटम का आपने मास फाइंड करना है, आपने देखना है कि वो इसके कंपैरिजन में कितने टाइम्स हैवियर है। ठीक है, जितने टाइम्स हैवियर होगा वही उसका एटॉमिक मास होगा, बट दैट एटॉमिक मास इज द रिलेटिव एटॉमिक मास। डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब है कंपैरिजन के साथ, और यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास एक टर्म है एटॉमिक मास यूनिट, AMU। इट इज इक्वल टू, basically atomic mass is equal to 1/12 of the mass of 1 carbon 12 isotopes। अब आप समझिए यहाँ पे कार्बन 12 आइसोटोप्स, कार्बन के एक एटम का मास 12 होता है। अगर आप उसका 1/12 करोगे, 12 का 1/12 1 हुआ ना, ठीक है, मतलब ये तो जस्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया। इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिलेटिव मास इसके कंपैरिजन में आएगा,
बल्कि हमें ये पता लगेगा कि वो मास इसका कितने टाइम्स हैवियर है, और हमें इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी। दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। बट एटॉमिक मास की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। जब एटम्स की डिस्कवरी उसी के साथ से ही फाइंड आउट करने की कोशिश की गई। बट हम देखते हैं कि जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 15 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, और यहाँ से जो आप रिलेटिव एटॉमिक मासेस निकालोगे, ये सभी एटॉमिक मासेस जो निकल के आते हैं, ये मानिए कि करीब यहाँ से 16 आना है। दैट मीन्स ये जो फ्रैक्शन में है एटॉमिक मास, ये कैसे हमें पता लगेगा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 15.98 दैट इज 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008, हम इसको 1 कंसीडर करते हैं। सो ओवरऑल देयर इज द टर्म एवरेज एटॉमिक मास। बेसिकली क्या है, किसी भी एटम के एटॉमिक मास का फ्रैक्शन होना इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितने आइसोटोप्स हैं। जितने आइसोटोप्स होंगे, ठीक है, उनका सबका एवरेज मास लिया जाएगा। दैट विल गिव यू द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। ठीक है बेटा, सो लेट्स सी, इस पर थोड़ा सा देखते हैं। हालांकि आज की डेट में सबसे बढ़िया तरीका है मास मेजर करने का बाय मास स्पेक्ट्रोस्कोप। एक्यूरेट मास निकालने के लिए द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज मास स्पेक्ट्रोस्कोप। तो हमारे सिलेबस में क्या है अभी फिलहाल कि ये मासेस डिफाइन कैसे हैं, ठीक है, किस एलिमेंट का मास कितना है, ये हमें आगे मूल कंसेप्ट में जरूरत पड़ेगी। सो प्लीज ध्यान से देखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगर मैं आपको कहूं कि डिफाइन एटॉमिक मास, यू हैव टू डिफाइन सिंपली, it is defined as the mass of one atom, mass of one atom. But remember always, it is very much difficult to find out the mass of one atom. आपको पता है वन एटम इज टू स्मॉल, वी कांट सी, वी कांट वेट, वी कांट इमेजिन, मतलब बहुत स्मॉल साइज है। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसकी साइज के बारे में बात करें, मास के बारे में बात करें। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वन एटम। एक एटम का जो मास होगा वो एटॉमिक मास होगा। इट इज ऑलवेज फाइंड आउट एज अ रिलेटिव एटॉमिक मास। ये हमेशा रिलेटिव एटॉमिक मास होता है बिकॉज कंपेयर्ड विद द mass of one carbon 12 आइसोटोप। वन कार्बन 12 आइसोटोप के मास के साथ इसको कंपेयर करना है। जस्ट टेकन एज स्टैंडर्ड। इनिशियली हाइड्रोजन को लिया गया था, फिर ऑक्सीजन को, अभी कार्बन को लेना है आपने, ठीक है। नाउ व्हाट इज 1 AMU? AMU तो एटॉमिक मास यूनिट। रिमेंबर दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ये जो मैं कार्बन 12 लिख रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कार्बन के दो आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। वी हैव टू कंसीडर कार्बन 12। 1 AMU is equal to 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है। अगर हमने फाइंड करना है एवरेज एटॉमिक मास, तो हमने क्या होगा, आइसोटोप्स देखने होंगे, ठीक है। दिस इज द एवरेज ऑफ आइसोटोप्स। अभी मैं यहाँ पे एक बार फिर से डिस्कस करता हूँ कि पहले आप ये देखिए कि आइसोटोप्स होते क्या। आइसोटोप्स आर द डिफरेंट मास नंबर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। आइसोटोप्स have different atomic masses but same atomic number। ये आइसोटोप्स होते हैं। जैसे कार्बन के दो आइसोटोप्स हैं जिसमें एक का मास 12 एक का 14 है, जबकि एटॉमिक नंबर दोनों के सेम है। वी विल डिस्कस अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर इन डिटेल इन द पीरियोडिक टेबल चैप्टर, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 1s1, 1s2, 1s3।
आप सबने सुन रखे हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, तो जैसे सपोज करो, मैं पहले यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ। एवरेज एटॉमिक मासेस फाइंड आउट बाय with the help of carbon 12 as a standard. All these are relative atomic masses. Atomic mass of hydrogen is considered as 1.008. Atomic mass of carbon is 12. Atomic mass of nitrogen is 14. Atomic mass of oxygen is 16. कुछ बच्चों ने पढ़ भी रखे होंगे, इनकी जरूरत भी पड़ेगी हमें। सोडियम 23, एल्युमिनियम 27, सिल्वर 108, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, अंडरस्टैंड, हीलियम 4। ये मैं यहाँ पे होल नंबर में लिख रहा हूँ, बट बेसिकली ये होल नंबर में होते नहीं है, फ्रैक्शन में होते हैं, 12 पॉइंट या 11 पॉइंट समथिंग, बिकॉज ऑफ द आइसोटोप्स, मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। अगर कभी आपको आइसोटोप्स के मासेस और उनकी परसेंटेज दी हो, जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, सपोज वी हैव एन एलिमेंट X having 2 isotopes of masses A1 and A2 with mass percentage suppose X1 and X2। मेरे कहने का पर्पज है कि आपके पास कोई एलिमेंट है, इस एलिमेंट के 2 आइसोटोप्स हैं, एक का मास A1 है और एक का मास A2 है। ये दोनों ही आइसोटोप्स इस एलिमेंट में हैं। इस आइसोटोप्स का जो परसेंटेज है इस एलिमेंट में वो X1 है, इसका परसेंटेज है वैल्यू, इट्स अ परसेंटेज। ठीक है, देन व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट? सॉरी, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट क्या बनेगा बेटा? लेट्स सी, मास ऑफ वन आइसोटोप and its percentage multiply mass of another isotope and its percentage multiply divide by sum of the percentage। मतलब ऐसे एवरेज निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, 2 isotopes having masses M1, A1 and A2 with percentage। परसेंटेज का मतलब है कि जैसे इसमें ये कार्बन है, ये कार्बन 12 है, कार्बन 14 है, मान लीजिए कार्बन 12 इसमें 90% है, कार्बन 14 इसमें सपोज 10% है, तो फिर उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला ये है। और अगर किसी एलिमेंट में और भी आइसोटोप्स है तो आप ये ऐड कर सकते हो, इससे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट निकल सकता है। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे कैलकुलेट average atomic mass of carbon having 2 isotopes। Isotopes are those which have different atomic masses but same atomic number। मतलब एक ही एलिमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा एटम जिनके मासेस अलग अलग हैं। 2 isotopes, कार्बन 12 एंड कार्बन 14, मतलब इसका मास 12 है और इसका मास 14 है। कार्बन 12 एंड कार्बन 14 with 90% एंड 10% बाय मासेस। ये इनकी परसेंटेज है, ये इनके मासेस हैं। सो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या आएगा बेटा? एवरेज एटॉमिक मास आएगा
इट्स 12, इसका मास 12 और इसका परसेंटेज है 90, रिस्पेक्टिवली लिख लीजिए, प्लस इसका मास है 14 और इसका परसेंटेज है 10, डिवाइड बाई सम ऑफ द परसेंटेज दैट इज 100। ठीक है, ये 180 होगा, 1080, 140 बाय 100, 0, ठीक है, 1220 by 100, so it is nearly 12.2. It's average atomic mass of the carbon with the help of isotopes. एक बार फिर से देखिए, जब कभी भी आपको कहा जाए एवरेज एटॉमिक मास निकालिए, अगर आइसोटोप्स गिवन हो, उनके मासेस गिवन हो, परसेंटेज ऑफ एबंडेंस कहते हैं इसको, कि इतने इतने परसेंटेज ये दोनों कार्बन में प्रेजेंट है, तो उस कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास निकालिए या उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकालिए। विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूमेरिकल यू कैन फाइंड आउट। बेटा एटॉमिक मास एक एटम का निकलता है, मोलिकुलर मास एक मोलिक्यूल का निकलता है। इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि एटम और मोलिक्यूल में फ़र्क क्या है। ऑब्वियसली बात है कि मोलिक्यूल इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ 2 और मोर दैन 2 टाइप्स ऑफ एटम्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एटॉमिक मास। पहले आप एटॉमिक मास पढ़िए, उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट मोलिकुलर मास इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू वॉच माई ओल्ड वीडियोज़, that is the Dalton's atomic theory, Dalton's atomic theory modified form, limitations and introduction of mole concept, and please read the books. Use this lockdown period properly, don't be lazy, don't be non-sincere. Okay, घर पे पढ़िए, डाउट्स है आप मुझे सेंड करिए, डाउट से आप मुझे फ़ोन करिए। ठीक है, इस टाइम का पर्पज़ सिर्फ यही है कि आपकी स्टडी रुके ना और आप सीखते रहो। आप जितने ज़्यादा डाउट्स पूछोगे, आपके जो प्रॉब्लम्स आएंगी, उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। दिस इज़ द जस्ट लाइक वर्चुअल स्टडी, मतलब आप कहीं और हो, मैं कहीं और हूँ, बट फिर भी हम एक दूसरे को इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो अपने मैसेज आप तक पहुँचा रहा हूँ, बट इन रिप्लाई आपका मैसेज नहीं आ रहा। ठीक है, आप इसे देखिए। अच्छा, आज मैं आपको एक अनाउंसमेंट दे रहा हूँ कि कमिंग मंडे वी विल कंडक्ट अ सब्जेक्टिव टेस्ट। सिलेबस ऑफ द सब्जेक्टिव टेस्ट जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, यू हैव टू रीड ऑल अप टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मॉडिफाइड फॉर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। ठीक है, सो जस्ट रीड इट। ठीक है, अच्छा, कल मैं कोशिश करूँगा, आपको मैं एक पासवर्ड आईडी या कुछ भेजूँगा, कल हम ऑनलाइन इंटरेक्शन करेंगे। प्लीज़ सभी ने ऑनलाइन करना है। ठीक है, टाइमिंग नोट कर लीजिए, 3 to 4 PM, that is the 3 o'clock in the evening. Okay, thank you very much. टिल देयर आप ये वीडियोस देखिए और एक बार सारा समराइज करिए। मोल कंसेप्ट अभी शुरू होना बाकी है। ओके, थैंक यू।